कोई चाहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमियां रहती हैं जिस वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता है। आज तक किसी भी एस्पिरेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है जिसने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़े। पूरे सिनेरियो में मिसगाइडेंस बहुत ज़्यादा है। बच्चे को पता नहीं होता है कि कौन कौन से सोर्स फॉलो करने हैं। कई बार वो मल्टीपल सोर्स फॉलो करता है जो उसके एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं होते। क्योंकि सर इस एग्जाम में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्या महत्वपूर्ण नहीं है। कौन कौन से चैलेंजेस बच्चा फेस करता है, चाहे सर वो नोट्स बनाने को लेकर चैलेंजेस फेस करे या रिवीजन किस तरीके से करे, या सर जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है प्रिपरेशन का, आंसर राइटिंग, उत्तर लिखना, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उन सब बच्चों के लिए ये सेमिनार एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। इस सेमिनार की क्या खास बात है? इस सेमिनार में स्पेशल एडवांटेज ये होगा कि सेमिनार में वो लोग भी आ रहे हैं जो इस एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, तो टीचर्स का तो मार्गदर्शन मिलेगा ही मिलेगा इसमें, प्लस साथ में इसके अलावा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो इस सेमिनार में आ रहे हैं उनके माध्यम से भी आप सफलता की कहानी टॉपर्स की जुबानी। और कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन पीरियड में या ग्रेजुएशन के बाद तैयारी की शुरुआत करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी शुरू ही किया है उनको क्या लाभ होने वाला है, तो कैसे हम अपने रोल को प्ले करेंगे, कैसे हम आपके लिए सिविल सर्विसेज की इस परीक्षा को आसान बनाएंगे, कैसे हम विषयों को आपके लिए आसान बनाएंगे, इन्हीं सब बातों पर सर इस वर्कशॉप पर चर्चा होने वाली है, उत्कर्ष के शिक्षकों के माध्यम से भी और जो ऑलरेडी इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं उनके माध्यम से। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है विपुल त्रिपाठी और मेरे साथ हैं वैभव शिवहरे सर। आज हम एक विशेष चर्चा के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। 22 सितंबर को हमारे प्रयागराज शाखा पर एक सेमिनार यानी वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है। इस सेमिनार की क्या खास बातें हैं, इस सेमिनार में कैसे आप शामिल हों और इस सेमिनार से आपको क्या सीखने को मिलेगा, इन्हीं सब बातों पर विशेष चर्चा के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। तो स्वागत है वैभव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। वैभव सर, एक बात बताइए कि इस सेमिनार की क्या खास बात है? सर 22 सितंबर को ये सेमिनार आयोजित होने जा रहा है और इसका समय है सुबह 10 बजे। प्रयागराज में एल्गिन रोड पर मिश्रा भवन पर हमारी ब्रांच है, मिश्रा भवन चौराहे पर ब्रांच है, वहां पर इस सेमिनार का आयोजन होने जा रहा है। सर इस सेमिनार का पर्पस ये है कि जो विद्यार्थी आगामी वर्षों में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उन सब बच्चों के लिए यह सेमिनार एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। क्योंकि सर इस सेमिनार में उत्कर्ष सिविल सर्विसेज संस्थान के सभी शिक्षक तो उपस्थित होंगे ही होंगे। शिक्षकों के अलावा इस बार इस सेमिनार में, इस वर्कशॉप में जो ऑलरेडी इस एग्जाम को पास कर चुके हैं जो लोग, उनको भी सर इसमें शामिल किया गया है। बिल्कुल। देखिए वैभव सर ने आपको एक खास बात बताई कि सिर्फ शिक्षक ही नहीं, जिन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है उनसे भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। सर अभ्यर्थियों के बीच में एक बातचीत है कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जो हमारे उत्कर्ष के पुराने अभ्यर्थी हैं वो भी भाग ले सकते हैं, या उनके अलावा जो बिगिनर हैं जो अभी तैयारी शुरू किए हैं सिर्फ उन्हीं को भाग लेने का मौका मिलेगा? सर वैसे तो ये सेमिनार सर ओपन फॉर ऑल है, मतलब सभी विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि सर एक सीखना एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस है और ये प्रोसेस कभी बंद नहीं होता। तो यदि आपको किसी वर्कशॉप या सेमिनार के माध्यम से कुछ नया सीखने का मौका मिलता है या ऐसा कुछ सीखने को मिलता है जिससे आपकी प्रिपरेशन बूस्ट होती है, तो डेफिनेटली आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसा कि सर ने क्वेश्चन पूछा कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो एवरी स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम कैन पार्टिसिपेट। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स ऑफ उत्कर्ष सिविल सर्विसेज, जो हमारे वर्तमान में उत्कर्ष के छात्र हैं, वो भी इस सेमिनार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि सर जब आप इस सेमिनार में आएंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो इस एग्जाम के जो चैलेंजेस हैं, कौन कौन से चैलेंजेस बच्चा फेस करता है, चाहे सर वो नोट्स बनाने को लेकर चैलेंजेस फेस करें या रिवीजन किस तरीके से करें, या सर जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है इस प्रिपरेशन का, आंसर राइटिंग, उत्तर लिखन, कला, इन सब विषयों पर चूंकि इसमें चर्चा होनी है। तो अगर हमारे एग्जिस्टिंग विद्यार्थी भी इसमें आते हैं तो डेफिनेटली वो लाभान्वित होंगे, और जो नए विद्यार्थी जो अब सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो अभी क्लूलेस हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है इस एग्जाम के बारे में, इस अप्रोच नहीं पता है, तो वो डेफिनेटली अगर सेमिनार अटेंड करेंगे तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। तो एनीवन कैन अटेंड दिस वर्कशॉप। जैसे कि आपको सर ने बताया कि आपको सीखने का मौका मिलेगा और हर व्यक्ति को इस बात के लिए तत्पर होना चाहिए कि जहां भी हमें सीखने को मिले, सीखना चाहिए। इस सेमिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए हम एक QR कोड जनरेट किए हैं, उसको स्कैन करके आप इस सेमिनार में रजिस्टर कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जब सेमिनार में अभ्यर्थी आता है तो उसको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, बैठने की उचित व्यवस्था हो, पानी वगैरह की उचित व्यवस्था हो सके, इसीलिए हमारे पास एक नंबर प्राप्त हो जाए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम इसीलिए ओपन करते हैं।
सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या प्रोसेस है, कैसे रजिस्टर करके हम सेमिनार में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी बच्चे इस कैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके सर इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। बट रजिस्टर करना जरूरी है, अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन किए आपको वर्कशॉप में एंट्री नहीं मिलेगी। तो अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके जो भी बेसिक डिटेल्स आपकी रिक्वायर्ड होंगी वो बेसिक डिटेल्स फिल करिए और अपना रजिस्ट्रेशन उसमें जरूर सुनिश्चित कीजिए। सर जो भी अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी प्रयागराज में हैं या किसी अन्य क्षेत्र से हैं जो इसमें आने वाले हैं, क्या विशेष उनको सीखने को मिलेगा? मतलब इस सेमिनार के माध्यम से क्या क्या फायदा होने वाला है, आप संक्षेप में इस बात। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने पहले बोला कि हमेशा आप टीचर्स के माध्यम से तो सीखते ही सीखते हैं, मतलब चूंकि क्लास के दौरान या फिर हम लोग जो YouTube पर क्लास लेते हैं उससे भी आप सीखते हैं, चाहे वो स्ट्रैटेजी वीडियोस हों या फिर या स्टडी से रिलेटेड वीडियोस हों, उनसे आप हमेशा सीखते हैं। इस सेमिनार में स्पेशल एडवांटेज ये होगा कि सर मैंने आपको जैसा बताया कि सेमिनार में वो लोग भी आ रहे हैं जो इस एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं। तो कई बार क्या होता है कि सर जो इस एग्जाम को क्रैक कर चुका है और उनके माध्यम से अगर हम कुछ बातें सुनते हैं कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, उनकी क्या रणनीति थी, उन्होंने अपने नोट्स कैसे बनाए थे, या मेंस के एग्जाम में क्या एक स्पेशल पॉइंट्स हैं जो हमें निश्चित रूप से याद रखना चाहिए एक अभ्यर्थी के रूप में, तो टीचर्स का तो मार्गदर्शन मिलेगा ही मिलेगा इसमें, प्लस साथ में इसके अलावा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो इस सेमिनार में आ रहे हैं उनके माध्यम से भी आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं सफलता की कहानी टॉपर्स की जुबानी। तो सफलता की कहानी अगर आप टॉपर्स की जुबानी सुनेंगे तो वो ज्यादा आपको हिट करेगा और इस सेमिनार में आपको निश्चित रूप से आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ एक अंतिम सवाल मैं वैभव सर से पूछूंगा कि ऐसे अभ्यर्थी जो बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी अभी तैयारी की शुरुआत की है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो 12th पास करने के बाद ही तैयारी की शुरुआत कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन पीरियड में या ग्रेजुएशन के बाद तैयारी की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी शुरू ही किया है, उनके लिए, हाँ 12th के बाद जिन्होंने शुरू किया है, उनको क्या लाभ होने वाला है? जी, तो एक्चुअल में सर बात क्या है कि इस पूरे सिनेरियो में मिसगाइडेंस बहुत ज्यादा है। बच्चे को पता नहीं होता है कि कौन कौन से सोर्स फॉलो करने हैं, और इसके अलावा कई बार वो मल्टीपल सोर्स फॉलो करता है जो उसके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं होते हैं। क्योंकि सर इस एग्जाम में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्या महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम इसको फिल्टर कर लेते हैं पहले ही प्रिपरेशन की शुरुआती दौर में कि सर क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम अगर हटा देते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो तैयारी का जो रास्ता है सर वो थोड़ा सुगम हो जाता है और एक सीमित समय में आप अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे स्तर पर पहुंचा सकते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं, जिन लोगों को इस प्रिपरेशन का कोई क्लू नहीं है, कोई विशेष आइडिया नहीं है और वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसमें सर अगर आपने डिफरेंशिएट कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी प्रिपरेशन सर सही दिशा में हो पाएगी। और इस सेमिनार का एजेंडा ही यही है, पर्पस ही यही है कि जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी अभ्यर्थियों को, एस्पिरेंट्स को इस बारे में बताया जाए कि क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, और जो महत्वपूर्ण है उसको फॉलो कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या सही दिशा होनी चाहिए, आदि बातों पर सर इस सेमिनार में चर्चा होगी। निश्चित रूप से बिगिनर्स के लिए, जैसा कि आपने पूछा, उनके लिए बहुत हेल्पफुल। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। एक बात और है कि जैसे इस सेमिनार का एक खासा उद्देश्य यह भी है कि प्रथम प्रयास में हम परीक्षा को कैसे पास करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जिन्होंने 1-2 बार प्रयास किया है लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं जी। तो प्रथम प्रयास में हम कैसे परीक्षा को क्रैक करें, इस बारे में जानकारी तो इस वर्कशॉप में दी ही जाएगी। साथ साथ ऐसे लोग जिन्होंने 2-4 बार प्रयास किया है लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिली है, बहुत सारे लोग मेंस तक गए हैं, इंटरव्यू तक गए हैं, क्या उनके लिए भी ये सेमिनार महत्वपूर्ण होने वाला है? डेफिनेटली सर, मैंने जैसे पहले भी बताया कि इस सेमिनार में जो भी स्टूडेंट सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा है, चाहे वो बिगनर हो सर या फ्रेशर हो, या फिर ऑलरेडी उसको 2-3 साल हो गए, उसको लग रहा है कि सर मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो रहा है लेकिन मैं मेंस में लैग कर रहा हूँ, या मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा है पिछले 2-3 बार से। तो ऐसे भी अभ्यर्थी जो ऑलरेडी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि ये कमियां हैं, चुनौतियां हैं जिसकी वजह से मैं नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ, वो भी सर इसमें शामिल हो सकते हैं। तो एवरीवन इज वेलकम, चाहे वो बिगनर या फ्रेशर्स हों या फिर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी इनका स्वागत है। क्योंकि सर जरूरी, हम प्रयास तो करते हैं कि हमारा हर कोई चाहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमियां रहती हैं जिस वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन मैंने अभी तक सर जो एनालिसिस किया, जो एसेस किया है कि हम एक्चुअल में ना तो ठीक से सर सिलेबस को देखते हैं,
सिलेबस में जो बातें लिखी हुई है ना तो हमारा उस पर ध्यान देता है। और सबसे बड़ी समस्या है सर आजकल कि बच्चे टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे हैं, जो ओरिजिनल जो मूल टेक्स्ट है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या ज्योग्राफी या पॉलिटी के जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट बुक हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जहां पर आपको रिच कंटेंट मिलता है, सर वो नहीं पढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह से भी कई बार समस्या पैदा होती है और सिलेक्शन से हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। सर आप भी जानते हैं कि बच्चा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, ठीक है। रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप तभी कर पाओगे जब आपने पढ़ा हुआ होगा, आपके दिमाग में कंटेंट होगा, और हम रिच कंटेंट नहीं पढ़ रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर सर इस वर्कशॉप पर चर्चा होने वाली है, उत्कर्ष के शिक्षकों के माध्यम से भी और जो ऑलरेडी इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं उनके माध्यम से। बहुत अच्छी बात वैभव सर ने कही कि आजकल का एक नया दायरा चल गया है कि पर्टिकुलर एक नोट्स पढ़ना है, एक नोट्स पढ़कर ही सारी चीजें हासिल करनी है। कभी कभी लोग यह भी कहते हैं कि यही नोट्स पर्याप्त है, इतना ही कंटेंट पर्याप्त है, और लोग टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं। वैभव सर ने एक बहुत बड़ी बात उठाई, आज तक किसी भी ऐसे बच्चे का, किसी भी एस्पिरेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है जिसने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है। इस बात के लिए मैं दावा करता हूँ, भले ही लोग झूठ बोले कि हमने इतना ही पढ़ा और इतना ही पढ़ के हमारा सिलेक्शन हुआ, ऐसा हुआ नहीं है सर। बिना किताब पढ़े कभी सिलेक्शन नहीं होता है। हमारा रोल क्या होता है, एक टीचर का, एक गाइड का, एक ट्यूटर का, मेंटोर का या एक कोचिंग का क्या रोल होता है? हमारा रोल होता है कि हम चीजों को आपके लिए आसान करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खुद से पढ़कर सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ें सर, टेक्स्ट बुक पढ़ें, तो बिल्कुल आप खुद से पढ़कर भी सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। लेकिन जो बातें आप खुद से पढ़ेंगे, हो सकता है कि आप पॉलिटी की हम लक्ष्मीकांत खुद से पढ़ें तो आपको 6 महीने लग जाए, लेकिन आप मेरे साथ जब जुड़ के पढ़ेंगे तो वो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं, आप 1 महीने में सीख जाते हैं। किसी कोचिंग का रोल यही होता है कि वो बातों को आपके लिए आसान बनाता है, आपकी तैयारी को आसान बना देता है, बाकी आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा काम है सरल बनाना, यही एक रोल होता है एक गाइड का, एक ट्यूटर का, एक कोचिंग का। तो कैसे हम अपने रोल को प्ले करेंगे, कैसे हम आपके लिए सिविल सर्विसेज की इस परीक्षा को आसान बनाएंगे, कैसे हम विषयों को आपके लिए आसान बनाएंगे, इन्हीं सब बातों के लिए हम एक वर्कशॉप का आयोजन कर रहे हैं जो कि 22 सितंबर को है। इसके लिए आप QR कोड पर रजिस्टर करिए और रजिस्टर करने के बाद उचित समय पर, कितने बजे है सर समय, एक बार बता दीजिए। इसका समय है सुबह 10 बजे सर। 22 सितंबर को उस दिन रविवार है, संडे है, सुबह 10 बजे आप आइए। 10 बजे सेमिनार शुरू होगा, तो 10 बजे सेमिनार के शुरू होने का एक समय निर्धारित किया गया है, लेकिन आप आधे घंटे या 15 मिनट पहले सेमिनार के स्थल पर पहुंच जाएं, ताकि सीटिंग अरेंजमेंट जो आप लोगों के लिए बना रखा है, आप व्यवस्थित अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपके बैठने के पश्चात ही चूंकि सेमिनार शुरू होगा तो अननेसेसरीली डिले ना हो, इस वजह से आप 10 बजे सेमिनार की टाइमिंग है, लेकिन आप 9:30 बजे तक आप सेमिनार के स्थल पर पहुंच जाए तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव सर, आप हमारे साथ इस चर्चा सत्र में शामिल हुए और आगे की समस्त जानकारी वर्कशॉप के बारे में जो जानकारी वैभव सर ने दी, उसके अलावा आप जो भी परीक्षा के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे शिक्षकों से जानना चाहते हैं, या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट आ रहे हैं उनसे जानना चाहते हैं, उनके लिए 22 सितंबर को आइए, वहां हमारी आपकी मुलाकात होगी और वहां आपको सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कैसे करें इसके बारे में सीखने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि प्रथम प्रयास में आप कैसे परीक्षा करते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन सर कराना अनिवार्य है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके सेमिनार में आने से पहले रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, और जब आप आएंगे तो उस रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट आपके पास वहां पर होना चाहिए। थैंक यू। इसी के साथ इस चर्चा सत्र को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।